जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरिभक्त जनों का सादर स्वागत है। आज की परिचर्चा में विगत कुछ दिवसों से जो हमारा सत्संग चल रहा है सूक्ष्म रूप से, वो चल रहा है श्री दत्त भगवान के 24 शिक्षा गुरु। उसी क्रम में दत्त भगवान कहते हैं कि राजन, एक बार किसी कुंवारी कन्या के घर कुछ लोग आए। कौन लोग आए? वो उस कन्या का वरण करने के लिए आए, विवाह के लिए कन्या का वरण करने के लिए आए हुए थे। और उस कन्या के सभी जो बड़े लोग हैं, घर के जो अन्य सदस्य हैं, वो बाहर किसी कारणवश गए हुए थे। घर में कन्या अकेली थी, इसलिए उस कन्या ने स्वयं ही उनका आतिथ्य किया, उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें भोजन कराने के लिए राजन वो घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। चावल निकालने के लिए धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में चूड़ियां थीं, शंख की बनी हुई चूड़ियां थीं, जो धान कूटने पर जोर जोर से बज रही थीं। तो राजन, उस कन्या ने सोचा, उसे लज्जा का आभास हुआ, महसूस हुआ कि लोग क्या सोचेंगे कि इतना चावल भी इनके घर में नहीं है कि कोई अतिथि आ जाए तो उसे बना करके खिला सकें। अब ये धान कूट रही है और फिर चावल निकालेगी, कैसा घर है। तो माता पिता का जो आदर है वो कम होगा, घर की जो मर्यादा है वो कम होगी इन लोगों की नज़रों में, दृष्टि में, और विवाह हो सकता है होवे ना होवे, और जो सम्मान है वो घट जाएगा पिताजी का, माताजी का। तो उसने क्या किया, एक एक करके सब चूड़ी तोड़ दी और केवल दो दो चूड़ी दोनों हाथ में रखी। दो चूड़ी साथ में, दो चूड़ी दूसरे हाथ में रखी और फिर धान कूटने लगी। लेकिन दो दो चूड़ी भी रही तो भी बजी। तब उस कन्या ने क्या किया, उन दो दो चूड़ियों में से एक एक चूड़ी और तोड़ दी। केवल एक ही एक चूड़ी दोनों हाथों में रह गई और वो धान कूटने लगी। प्रसन्नता से उसने धान कूटा, चावल निकाला और बना करके दे दिया, भोजन करा दिया। किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं हुई और जो अतिथि लोग आए हुए थे वो इस रहस्य को जान भी नहीं सके। दत्त भगवान कहते हैं कि राजन, मैं घूमता फिरता उस समय लोगों का आचार विचार परखने के लिए इधर उधर घूमता हुआ मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उस कन्या के इस कृत्य को देखा और उससे ये शिक्षा ग्रहण करी कि बहुत लोग जब एक साथ रहते हैं तब कलह होता ही है, और बहुत ना हो, दो भी हो, तब भी बातचीत तो होती है ही। इसलिए कुंवारी कन्या के चूड़ियों के समान मनुष्य को अकेले ही रहने का अभ्यास करना चाहिए, अकेले विचरना चाहिए। इसका अर्थ ये ना कोई लगाए कि घर परिवार में से मुख मोड़ करके और अकेले रहने लगे, घर के अंदर किसी से बातचीत ना करे, वार्तालाप ना करे। ये साधुओं के लिए है, सन्यासियों के लिए है शिक्षा, और साधक के लिए ये है कि सब में रह करके मन को किसी में ना फंसावे, मन को एक परमात्मा में, क्योंकि परमात्मा ही एक है। एक से अनेक में मन गया तो फिर आपका पतन हो जाएगा, साधना भंग हो जाएगी। तो एक परमात्मा में मन को लगा करके रखना चाहिए। साधु भी एक से दो होंगे तो यजमानों की, चेलाओं की भलाई बुराई बड़ाई इसी में समय बीतेगा, और एकांत का जो समय होता है वो भजन का होता है। तो एकांत में रह करके भजन करे। हे राजन, साधु को चाहिए, सन्यासी को चाहिए, साधक को चाहिए, साधना करने वाले को चाहिए, भक्त को चाहिए कि वो एकांत में भजन का अभ्यास करे। जब कोई ना देखने पावे, जब कोई ना जानने पावे, तब उसको भजन कर लेना चाहिए। तो दत्त भगवान कहते हैं कि राजन, मैंने कुंवारी कन्या से शिक्षा ग्रहण करी। क्या? कि साधना करने वाले को, साधक को एकांतवास करना चाहिए, एकांत में रहने का अभ्यास करना चाहिए। एकांतवासा झगड़ा ना झांसा, ये शिक्षा दत्त भगवान ने कुंवारी कन्या से ग्रहण करी। और ये अध्यात्म जगत के समस्त पथिकों के लिए एक प्रेरणा है। जो भजन करना चाहते हैं उनको एकांत का अभ्यास करना ही चाहिए, क्योंकि एकांत में ही भजन हो सकता है। अन्यथा मन इधर, एकांत में भी मन भटकता है, लेकिन एकांत में मन को एकाग्र करने का अधिक अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि अधिक लोगों में बातचीत सुन करके, दृष्टि पढ़ करके जो मन है उसकी एकाग्रता भंग होती है। तो एकांत में रह करके भजन साधन करने का
प्रयास करना चाहिए, ये दत्त भगवान ने शिक्षा प्रदान करी है। आपके मन में भी कोई जिज्ञासा होवे, कोई प्रश्न होवे, तो आप भी कमेंट में लिख करके अपनी जिज्ञासा प्रश्न बता सकते हैं। गुरु गोविंद की कृपा से उसका भी शास्त्रीय समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करिए। आप लोग सुनते तो हैं, देखते तो हैं, लेकिन आगे नहीं पहुंचाते। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल पावे, ये आपके द्वारा प्रयास होना चाहिए। ये आपकी ओर से हमारी सेवा होगी, ग्रंथ की सेवा होगी, दत्त भगवान की सेवा होगी। इसी के साथ जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।